वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट। कैलकुलेट योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू BSUSC नॉर्म्स। जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। अगर आप UGC रेगुलेशन 2018 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट अपने मार्क्स 19, 80 प्लस 85, 90, 95 प्लस इतने मार्क्स बता रहे हैं। लेकिन मैंने जब UGC नॉर्म्स की जो चार्ट है और जो इस यूनिवर्सिटी की जो नॉर्म्स की चार्ट है उन दोनों को कंपेयर किया तो पता पड़ा कि जो यूनिवर्सिटी ने जो चार्ट बनाया है शॉर्ट लिस्टिंग का वो UGC से डिफरेंट है। और इसके सिवाय हम बताने जा रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही कट ऑफ बताने जा रहे हैं, उसके आजू बाजू ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है जितना भी हमने एनालिसिस किया उसके आधार पर। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम लेके चलते हैं हम आपको पहले UGC। जैसे कि मैं आपको UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो UGC रेगुलेशन 2018 के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दो टेबल्स बताई हुई है। एक जो टेबल है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है और दूसरी जैसे टेबल 3A है वो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बताई गई है। और उसमें भी जो कैलकुलेशन के मार्क्स हैं स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जिसमें MPhil को भी वेटेज दिया है 7 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, और PhD को 30 का, और नेट JRF 7 और 5 मार्क्स, और रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का भी इसमें वेटेज दिया है। लेकिन अगर आप इसकी नीचे 3B में कॉलेज रिक्रूटमेंट की इसकी वेबसाइट अगर मतलब 3B की आप चार्ट देखेंगे जो कि रिक्रूटमेंट इन कॉलेजेस है, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि यूनिवर्सिटी के चार्ट से। यहाँ पर आपको ये पता पड़ेगा कि PhD में जो वेटेज दिया है यहाँ पे 20 मार्क्स का दिया हुआ है, नेट विद JRF के लिए 10 है और नेट इक्विवेलेंट के लिए 8 है, और जो रिसर्च पब्लिकेशन के लिए उसमें 6 मार्क्स है मैक्सिमम, और जो टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है उसमें 10 मार्क्स है। और यहाँ पर भी आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दोनों टेबल के आधार पर अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अलग ही टेबल बना के रखी है उनके नॉर्म्स से। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट की उसके वहाँ से हमने ये टेबल निकाली है। इस टेबल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी मार्क्स जो UGC जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी मार्क्स कम कर रखे हैं। यहीं पे एक नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करते हैं जैसे 60 to 80 जिसमें मैक्सिमम 80 से 90% कैंडिडेट कवर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 23 मार्क्स आपको जो मिनिमम दिख रहे हैं और UGC नॉर्म्स के हिसाब से कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे आपको 30 मार्क्स भी दिख जाते हैं जो कि 7 मार्क्स प्लस हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको चेंजेस दिख जाता है। उसके बाद अगर बात करें UGC नॉर्म्स की तो वहाँ पे PhD के लिए यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स हैं और जो कॉलेज के मार्क्स हैं उस दोनों में आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है 10 मार्क्स का। यहाँ पे 30 मार्क्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने MPhil कर रखा है यहाँ पे MPhil का कहीं पे कोई क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, यानी MPhil के जो 8 और 7 मार्क्स जो भी इन्होंने UGC ने कैलकुलेट कर रखे हैं अपने नॉर्म्स के हिसाब से, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने वो MPhil के मार्क्स को हटा दिया है। PhD के 30 मार्क्स दिए हैं, JRF के साथ नेट के 7 मार्क्स दिए हैं और नेट के केवल 5 मार्क्स दिए हैं, और सिलेक्ट के 3 मार्क्स दिए हैं। जो यानी बिहार स्टेट से जिन्होंने सिलेक्ट भी की होगी, सेट की होगी, उनको केवल 3 मार्क्स मिल रहे हैं।
और उसके अलावा जो इसमें आपके शोध प्रकाशन जो दिए हैं उसमें 10 मार्क्स तक दिए हुए हैं। आपके जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उस पर 10 मार्क्स हैं आपके, और जो अवार्ड है उस पर 3 मार्क्स हैं, और जो स्टेट अवार्ड है उस पर 2 मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप दोनों की कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आपको दिखेगा कि जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है उन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो टेबल दी है वो जो अपनी यूजीसी है उससे भी काफ़ी टफ दी है और बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मेन इनका फोकस यही है कि पीएचडी वालों को एंट्रेंस दिया जा सके जॉब के लिए, डायरेक्ट जॉब है जो, और बाकियों को नहीं मिल सके। यानी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और जो शोध प्रकाशन का अनुभव रखते हैं और उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनका ही सिलेक्शन होना पॉसिबल दिख रहा है। अदरवाइज़ जो एक्सपीरियंस न्यू कैंडिडेट हैं और जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है उनका सिलेक्शन ना के बराबर दिख रहा है। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आप समझ पा रहे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, हाईएस्ट मार्क्स भी मैं 80% तक भी कैंडिडेट के कैलकुलेट करता हूँ नेट के साथ तो केवल 40% बन रहे हैं, जो कि इसमें सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम दिख रहे हैं। और अगर पीएचडी कर रखा है कैंडिडेट उसके साथ, यानी हाईएस्ट मार्क्स के साथ पीएचडी कर रखा है तो 70+ पे जा रहा है। अगर एक्सपीरियंस अगर ऐड कर लेते हैं तो 80 के करीब जा रहा है, और उसके अलावा शोध प्रकाशन उन्होंने किए हैं फिर ऐड करते हैं तो 90 के करीब जा रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिनके 70+ मार्क्स बन रहे हैं वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, यानी मैं तो जनरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड कितने किस कैटेगरी में है उसके आधार पर ही इसका डिसीजन किया जा सकता है। लेकिन हम जब जनरल की बात करें, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर आपके 70+ मार्क्स बन रहे हैं तो आप होप रखिए। अदरवाइज जो ये टेबल है शॉर्ट लिस्टिंग की वो यूजीसी नॉर्म्स 2018 से भी ज़्यादा टफ है। आप चाहें तो आपके स्क्रीन के सामने आपके सामने अवेलेबल है ये, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इस टेबल के हिसाब से आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम आपको उसका आंसर करेंगे, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करवा देते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।